ऐसे कम नेता होते हैं जो अपनी जान हथेली पर रख करके लड़ते हों और उनका साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने देने का काम किया है। वर्कर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बल्कि एक विचारधारा में विश्वास रखने चलने का नाम होता है। हालतों को बदलने के लिए मर मिटने तक के संघर्ष का नाम होता है, क्योंकि एक बार पॉलिटिकल वर्कर जब खड़ा हो गया साथ, तो वो जीवन भर उस पार्टी के साथ खड़ा होता है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि जो दीदी के साथ जब शुरुआती संघर्ष किया होगा, उस दिन से आज तक उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उनके साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं, वही साजिश करते हैं। मुखबरी का काम तो कर सकते हैं, लेकिन सामने की लड़ाई लड़ करके जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं होती है। खुदगर्जी और मुनाफाखोरी ही इनका कारोबार होता है, जिसको बढ़ाने के लिए सियासत करना चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है, न कभी रहेगा। इसलिए हर हाल में किसी भी स्तर तक गिरकर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं, लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं। ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। अगर इनका इतिहास उठा करके देखेंगे षड्यंत्रकारी लोगों का, ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं, दूसरों के महापुरुषों को अपना बताने का षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि नकारात्मक लोगों के पास अपने महापुरुष नहीं होते, न इनके पास गुरुदेव होते हैं, न नेताजी होते हैं। जो लोग इंसानियत को बांटते हैं, उनके बीच कोई महापुरुष भी कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है? महापुरुष होने की पहली शर्त यही है कि उसके दिल में इंसानियत धड़कती हो और जो सच के साथ देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता हो। ऐसी हिम्मत और हौसला नकारात्मक राजनीति करने वालों में न कभी रहा है और न कभी रहेगा। जब जब जनता जागरूक होती है,
ऐसे लोगों में खलबली मच जाती है। इनके झूठे प्रचार और जुमलों की कलई खुदने लगती है और ये भी हताश होकर के आपस में लड़ने लगते हैं।